गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, सीसी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में 16.2 के प्रश्न कर लिए थे 8। आज 9वां प्रश्न करेंगे। देखिए 9वां प्रश्न क्या है। एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेमी और 3.5 सेमी है। 7.5 सेमी और 3.5 सेमी है। क्या है? एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेमी और 3.5 सेमी है। इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है? एक बेलन जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेमी और 3.5 सेमी है और इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको? सॉल्यूशन में गिवन दैट माना बेलन की ऊंचाई h तथा त्रिज्या r है। क्या दिया गया है? गिवन दैट बेलन की ऊंचाई h 7.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है आपकी r 3.5 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर और इसका हो गया 2 पाई आर एच। ये हो गया 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया और क्या आ गया? एच प्लस आर अपॉन एच। यह आ गया ना। एच कितना? 7.5 प्लस 3.5 अपॉन एच 7.5 11/7.5। सही है। 10 में लौट गया तो 10 आ गया। अब कट जाएगा ये 5 से काटते हैं। 5 के 5 5 दूनी 10, 2 पर 5 दूनी 10, 5 के 5 और 5 25। क्या आ गया? 22/15। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको अनुपात प्राप्त हो गया 22/15। आप इसका दूसरा तरीका भी देख सकते हैं कि आप एक बार तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, एक बार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, दोनों सूत्रों में रख करके, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? उसका अनुपात आ जाएगा। और डायरेक्ट ही आप निकाल सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है तो 2 पाई आर से 2 पाई आर, क्योंकि दोनों की ऊंचाई और आर क्या? 2 पाई से 2 पाई और आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एच प्लस आर अपॉन एच। इसमें मान रख देंगे तो आपका और भी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दसवां प्रश्न है,
20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। क्वेश्चन नंबर 10 है 20 मीटर व्यास 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। इससे निकली मिट्टी से 22 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर माप का एक चबूतरा बनाया जाता है। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है? चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्या करोगे आप, एक जिस प्रकार से आपने देखा है ये कुआं है, बेलनाकार कुआं है, इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 20 मीटर और त्रिज्या दे रखी है इसकी, व्यास 14 दे रखा ना, 7 दे रखा ना व्यास, तो आर हो जाएगी 7/2 मीटर। इससे जो मिट्टी निकलेगी उससे क्या बनाना है आपको? चबूतरा बनाना है। इससे आपको चबूतरा बनाना है। तो चबूतरे की माप दे रहे कि लंबाई चौड़ाई 22 × 14, तो ऊंचाई आपको ज्ञात करनी, ठीक है ना। तो चबूतरा आपका कैसा होगा? घनाभ के आकार का होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। और एक बेलनाकार होगा वो कुआं, जो गहरा कुआं खोदा जाता है वो बेलनाकार होगा, उसकी ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है, व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या निकल जाएगी। तो उससे निकली हुई मिट्टी से क्या बनाया जाता है? एक चबूतरा बनाया जाता है। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? चबूतरे का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन हो जाएगा। तो वहाँ से क्या आ जाएगी? आपकी ऊंचाई आ जाएगी। देखिए सॉल्यूशन है, गिवन दैट कुएं की गहराई एच बराबर कितना दे रखा है? 20 मीटर और व्यास दे रखा है कुएं का, व्यास दे रखा है 7 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 मीटर, ठीक है। 7/2 हो जाएगी इसकी त्रिज्या। फिर क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार कुएं से निकली मिट्टी से एक चबूतरा 22 × 14 मीटर माप का बनाया जाता है। तो क्या होगा? कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। आयतन कैसा? चबूतरा कैसा है? घनाभ जैसा। चबूतरा कैसा दिखाई देगा आपको? घनाभ जैसा दिखाई देगा। तो कुएं का आयतन क्या होता है? πr² h बराबर चबूतरा का आयतन L × B × h। ये होगा पाई का मान 22/7, आर कितनी है? 7/2 का स्क्वायर, ऊंचाई कितनी है? 20,
बराबर लंबाई कितनी है 22 गुणा 14 गुणा h। तो ये कितना आ गया यहाँ से 22 गुणा 7 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 20 बराबर 22 गुणा 14 गुणा h। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, इस 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा और 7 एकम 7 7 दूनी 14 ये हो जाएगा। ठीक है, क्या बच गया, ये बच गया 2 से 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इस साइड में तो बच गया 5 और इस साइड बच गया 2। तो क्या आ गया आपका 5 बराबर 2h। तो h बराबर क्या आ जाएगा 5/2 या 2.5 मीटर। अतः चबूतरे की ऊंचाई, अतः चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर होगी। क्या होगी, चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर। समझ में आ गया क्या है। इस टाइप का एक प्रश्न और बताता हूँ मैं आपको, इस तरह का भी आ सकता है। उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे देगा कि एक 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया, इससे निकली मिट्टी से एक 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुएं की गहराई हो गई, त्रिज्या मिल गया आपको, कुएं के आयतन मतलब कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। चबूतरा आपका घनाभ जैसा बनेगा, इसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो दोनों के आयतन को बराबर कर लिया, जो कट रहे थे उनको काट दिया, तो ऊंचाई आ गई 2.5 मीटर। अब इस तरह का ही एक दूसरा प्रश्न बन सकता है। इससे तो निकली हुई मिट्टी से क्या बनाता है, चबूतरा बनाता है। और दूसरा प्रश्न आ सकता है कि एक कुआं है, उससे निकली हुई मिट्टी से उस कुएं के बॉर्डर चारों तरफ उस मिट्टी को फैला देता है, तो उस मिट्टी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे ही पूछ सकता है। तो आप आसानी से उस प्रश्न को निकाल सकते हैं, क्योंकि जो वलय का आयतन होता है, वलय बनेगी एक। अरे ऐसा कुआं है, कुआं को दोगे और उससे निकली हुई मिट्टी को उसके चारों तरफ फैलाओगे तो क्या हो जाएगा, वो एक वलय सी बन जाएगी बॉर्डर। ठीक है ना, वलय के आयतन बराबर क्या कर दोगे, कुएं का आयतन। ठीक है, तो इस टाइप का भी आपको प्रश्न मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां। ग्यारहवां प्रश्न दे रखा है, एक बेलनाकार बर्तन में बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जाता है। पानी भरा जाता है यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेमी, यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बर्तन का भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एक बेलनाकार बर्तन है, उसका आयतन दे रखा है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा हुआ है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में देखोगे आप, गिवन दैट क्या दिया है, बेलनाकार बर्तन का आयतन कितना दे रखा है, 30,800 सेंटीमीटर। आयतन क्या होता है बेलन का, πr², h बराबर 30,800 और त्रिज्या दे रखी है r बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 इंटू r का 14 इंटू 14 इंटू h आपको मिल जाएगी यहाँ से।
मिल जाएगी एच। 7 × 7 7 2 14। तो एच बराबर कितना आ गया 30,800 बटे 22 × 14 × 2। अब देखिए 22 एकम 22 22 एकम 22 8 22 चौक 88 0। ठीक है, यह आ गया कितना 1400। 22 एकम 22 हो गया, फिर 4 बच गया, 8 बच गया, तो 22 चौक 88, फिर 0 होता है 0 आ गया, फिर 0 होता है 0 आ गया। अब ये कितना आ गया 100। अब कितना आ गया 50। एच का मान आ गया 50 सेंटीमीटर। एच का मान कितना आ गया 50 सेंटीमीटर आ गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बेलनाकार बर्तन का भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भीतरी पाई आर स्क्वायर एच 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच। तो 2 × पाई का मान 22/7, आर कितनी है 14, ऊंचाई कितनी आई 50, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 × 100 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, तो 11वां प्रश्न कंप्लीट हो चुका है आपका। क्या कि एक बेलनाकार बर्तन का आयतन दिया गया है और त्रिज्या दी गई है, और बेलनाकार बर्तन का भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आपकी त्रिज्या तो होगी कितनी 14, और आयतन से निकल गया ऊंचाई कितनी 50 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो बेलनाकार बर्तन की भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और ऊंचाई का मान 50, 7 दूनी 14, 50 दूनी 100, 22 दूनी 44, 100 × 44 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या मिल गया, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मिल गया। ठीक है, बारहवां प्रश्न है, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी है। क्वेश्चन नंबर 12, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी है। खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी है, इसका भीतरी व्यास 14 सेमी है। इसका भीतरी व्यास 14 सेमी है। भीतरी व्यास कितना दे रखा है 14 सेमी, तथा ऊंचाई 26 सेमी है। तथा ऊंचाई 26 सेमी है। तो ऊंचाई 26 सेमी है, तो बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं 26 सेमी, तथा बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 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 क्या दे रखा है, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी, भीतरी व्यास 14 सेमी दे रखा है, और ऊंचाई 26 सेमी दे रखी है। ठीक है, बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। बेलन के दोनों सिरे खुले हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखना क्या क्या दिया गया है। खोखले बेलन
इस तरह की आकृति दे रहे हैं कि आपकी ये बेलन है, ऐसे ऐसे मानो कि ये मोटाई है 2 सेंटीमीटर। इस तरह का, ठीक है। इसकी ऊंचाई दे रखी है आपकी कितनी, ऊंचाई h बराबर 26 सेंटीमीटर और भीतरी व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो r कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर r2 और r1 कितनी हो जाएगी, इसकी मोटाई दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर, तब r1 कितनी हो जाएगी 7 और 2 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे कुछ दे रखा है कि एक बेलनाकार खोखला बेलन है जिसकी भीतरी मोटाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर, व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो भीतरी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर आएगी और 2 से भी मोटाई जुड़ेगी तो बाहरी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब देखिए गिवन दैट खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर, भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर और h बराबर दे रखा 26 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे तो क्या आएगा, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r1 प्लस r2, 2 पाई r1 प्लस r2 h प्लस r1 माइनस r2, h प्लस r1 माइनस r2। तो देखते हैं बाहरी कितनी हो जाएगी त्रिज्या, मतलब यह आ गया r2 बराबर 7 और बाहरी त्रिज्या कितनी जाएगी, बाहरी त्रिज्या r1 7 प्लस 2 9 सेंटीमीटर, तो 2 गुणा 22/7 r1 कितनी है 9 प्लस 7 26 प्लस 9 माइनस 7, यही आएगी। 2 गुणा 22/7 9 7 16 और ये इंटू 28, 2 बच गया 28, 7 चौक 28, 22 दूनी 44, 16 चौक 64, 44 को 64 को 44 से गुणा करोगे 4 चौक 16, 4 छः 24 रेख 25 इंटू 4 चौक 16, 4 छः 24 रेख 4 छः 24 और 2 26, 4 चौक 16 1, 4 चौक 16 1, 4 छः 24 रेख 25 इंटू 4 चौक 16, 4 छः 24 रेख 25, 6 1 7 रेख 8, 2816 कितना आ जाएगा आपका, इसका 2816 आ जाएगा, कितना इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, क्या 2816 इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, 2816 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया कि इसके दोनों ये सिरे भी बंद हैं, ठीक है, इसके दोनों सिरे भी बंद हैं, तब आया है 2816। तो अब इस वलय का क्षेत्रफल घटा देंगे, इसमें से या तो इस सूत्र में से घटा दो वलय का क्षेत्रफल, वलय क्या आ रही है, वलय का क्षेत्रफल निकालोगे तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, यह होगा
दोनों तरफ है तो क्या हो जाएगा, 2 से गुणा भी हो जाएगा। तो 2 × 22/7 इंटू R1 का मान 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 2 × 22/7 गुणा 81 माइनस 49, 11 में से 9 गया तो 2, 7 में से 4 गया तो 3 × 2 × 22/7 ये आ गया। 2 × पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। बाहरी त्रिज्या कितनी दे रखी है, बाहरी त्रिज्या 9 दे रखी है, आंतरिक त्रिज्या 7 दे रखी है। ठीक है, तो 81 माइनस 49, 81 माइनस 49, 9 और 2 11 में से 9 गए तो 2, 7 में से 4 गए तो 3, 32 आ गया। अब देखते हैं 22 44 × 32 भाग 7, तो यहाँ गुणा कर लेते हैं। 44 × 32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 12 1 13, 8 0 4 1, 1408 भाग 7। ठीक है, 1408 भाग 7 इस क्षेत्रफल में से घट जाएगा, मतलब 2800 है, इसमें से कितना घटेगा 1400, 7 × 7 7 दूनी 14, 2 बार भागने जा रहा 0, फिर 7 एकम 7 पॉइंट 1 बच गया, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, ये घट जाएगा। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा कितना 2816, तो ये आ गया। ठीक है ना, और इसका जो आएगा ना वो 201.14 इसमें से घट जाएगा। तो इसके आंसर में मिस्टेक है। आंसर में मिस्टेक क्या है कि आंसर दे रखा है 2794 रक्से में। आंसर कितना दे रखा है 2794 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, जो नहीं आएगा। ठीक है ना, अगर दोनों सिरे खुले हैं तो 2816 में से 201.14 घटेगा। ठीक है, और अगर खुले बंद हैं सिरे, मतलब खोखले बेलन के सिरे क्या हैं बंद हैं, तो 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो आप अच्छे से देख लेना कि अगर दोनों सिरे खुले हैं तो 2816 में से 201.14 घट जाएगा, मतलब दोनों वलय का क्षेत्रफल घट जाएगा। खुले हैं और अगर बंद हैं तो क्या हो जाएगा 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, 13वां प्रश्न है, प्रश्न दे रखा है प्रश्न का लास्ट में, एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है। खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है। एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है। एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, उसकी ऊंचाई 20 सेमी, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तथा अंत एवं बाह्य व्यास क्रमशः 26 और 30 सेमी है, तथा अंत एवं बाह्य व्यास क्रमशः 26 सेमी एवं 30 सेमी है। 26 सेमी एवं 30 सेमी है। इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया गया है? खोखले बेलन की
का भीतरी व्यास, खोखले बेलन का अंत्य व्यास, व्यास कितना दे रखा है 26, मतलब R2 का मान आ गया 13 सेंटीमीटर अंतः। बाहरी व्यास कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो R1 का मान आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और H का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो खोखले बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, तो खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन क्या होता है पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू H, पाई H R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है 20, R1 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, 22/7 गुणा 20, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 169, ठीक है। तो क्या आ गया खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन मिल जाएगा आपको 22/7 गुणा 20, ऊंचाई 20 दे रखी है, और 225 में से 169 15 में से 9 गए तो 15 में से 9 गए तो 6, 11 में से 6 गए तो 5, 56, 7 8 56, 22 44 इंटू 8, 440 इंटू 8, तो 0 8 32 8 32 से 3 35 सेंटीमीटर क्यूब घनशे में, 3520 घनशे में कितना आ गया 3520 घनशे में आ गया, ये इसका आयतन आ गया, ठीक।